एक किसान के बेटे ने 600 करोड़ रुपए का स्कैम बाहर निकाला है। एक एक्ट्रेस है जिसकी जिंदगी, जिन लोगों ने स्कैम किया उस एक्ट्रेस की जिंदगी भी उन्होंने खराब कर दी। तो ये कितना मुश्किल रहा और कितने सालों से आप इसके पीछे पड़े थे और क्या क्या मुश्किलें आई, थोड़ा सा हमारे जम्मू के लोग भी जान लेंगे क्या मुश्किलें आई हैं। सर पहले तो मैं बता दूं कि ये 2014 से चल रहा है। 30 दिसंबर 2014 मेरी फर्स्ट। अच्छा। जी जी। मेरी फर्स्ट कंप्लेंट थी सबकी जी। उसके बाद पता है ना अपना लॉ एंड ऑर्डर के साथ स्लो चलता है बट न्याय मिलता है। ये 2017 में इसकी एफआईआर हुई है जी। उसके बाद से काफी प्रॉब्लम हुई है बट उसके अगेंस्ट ये मेरे ऊपर काफी केसेस वगैरह करता रहा। फॉल्स मतलब खुद ही प्लान करता है ये हर जगह। मतलब इसकी वाइफ को भी वो ऐसे ही कर रहा है। जी हाँ, उनकी जो वाइफ है वो खुद एक मतलब अच्छा नाम रखती है, खुद हीरोइन है। आरती नागपाल। उसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ऑफिशियली। अच्छा। और उसको भी काफी हैरान कर रखा है। जी। कितने कितने पेजेस की चार्जशीट है वो? सर काफी बड़ी है कि मतलब अगर उसको आप अबाव 1 लाख के ऊपर है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक किसान के बेटे ने 600 करोड़ रुपए का स्कैम बाहर निकाला है, किसान के बेटे ने। और ये मामला आप सुनकर हैरान हो रहे। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कैम होते रहते हैं। JKSSB भर्ती घोटाला आप देखें कि उसमें भी ना जाने कितने करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। बाहर आया नहीं आया लेकिन आवाज जरूर उठी थी, लेकिन नहीं निकल पाया। इसके अलावा गन लाइसेंस स्कैम आपने सुना होगा, गन लाइसेंस स्कैम, उसमें भी शायद करोड़ों का घोटाला हुआ। लेकिन बाहर आया, जो दोषी थे उनको दंड मिला नहीं मिला अभी तक कोई जानकारियां नहीं, लेकिन ये घोटाला। इसके अलावा हमारे यहाँ पर गवर्नर थे, एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा था कि 2 फाइलें मुझे दी जा रही थी जिसमें 150 करोड़ रुपए, वो कह रहे थे साइन करोगे तो 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकते हैं। उसकी भी जांच चल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है और ना जाने कितने अनगिनत घोटाले यहाँ पर होते हैं। हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आवाजें उठते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। लेकिन जब भी कोई कंप्लेन करता है उसके बाद वो मामले कहां जाते हैं, कैसे दब जाते हैं, ये सोचने वाला विषय है। और शायद कोई इतना विल पावर वाला जम्मू के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है शायद जो इस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन एक किसान के बेटे ने ये कर दिखाया। ये किसान का बेटा, हम आपको जानकारी दें कि ये किसान का बेटा मुंबई का है। ये मामला भी जो 600 करोड़ का घोटाला है वो भी मुंबई का है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, BMC का। इस बात का, क्योंकि ये मुंबई की खबर है, हम यहां क्यों बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर में, एक उदाहरण के लिए, ताकि यहां पर भी इस तरह से लोग उस शख्स से, जो किसान का बेटा, उससे प्रेरणा लें और यहां पर भी उस तरह से फाइट करें। क्योंकि जब आप किसी घोटाले के पीछे, क्योंकि पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और करोड़ों अरबों रुपए ये लोग कमा रहे होते हैं, तो इनके पास हर तरह के हथियार होते हैं। किसी को नशा तस्करी में फंसा दो, किसी को पशु तस्करी में फंसा दो, किसी को देह व्यापार में फंसा दो। कुछ ऐसे आपने, कई बार हमने खबरें करके आपको जानकारियां भी दी होंगी कि अगर आप देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर आप किसी रेप के केस में अंदर जाएंगे। इसी तरह के मामले यहाँ पर ये लोग जो है वो बढ़ाते हैं और यहाँ पर भी मुंबई के अंदर भी यही सब चल रहा था। और जिस किसान के बेटे ने ये किया तो आप सोचेंगे उसके ऊपर कितने केस होंगे। यहां जम्मू के अंदर तो स्थिति ये है कि एक केस हो जाए तो लोग कहते हैं ये आदमी फराडी है। अच्छा, जांच नहीं करते हैं कि है भी कि नहीं है। उस शख्स का मैं आपको नाम बताऊं, दलीप राजपूत नाम है उनका। कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। करनी सेना में है इस समय ये, और इसके अलावा सामाजिक कार्य भी करते हैं, गौशालाओं में भी कार्य करते हैं और हैं ये किसान के बेटे। और दलीप राजपूत के अलावा एक एक्ट्रेस है जिसकी जिंदगी, जिन लोगों ने स्कैम किया उस एक्ट्रेस की जिंदगी भी उन्होंने खराब कर दी। वो
वो जो एक्ट्रेस है वो उस शख्स की पत्नी है जिसने ये घोटाला किया, और वो एक जूनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट इंजीनियर है बीएमसी में। उसका नाम है अनिल मिस्त्री। अनिल मिस्त्री ने स्कैम तो किया ही किया, और इसकी टीम भी होगी, एक पूरी टीम होगी, एडवोकेट भी रखे होंगे, और भी लड़कियां भी रखी होंगी, लड़के भी रखे होंगे, और जो बोलता होगा तो उनके खिलाफ कंप्लेन करके मुंह भी बंद करवाते होंगे। जो तो पैसे लेकर मानता है उसको पैसे लेकर मनवाते होंगे, जो नहीं मानता तो केस डाल के मनवाते होंगे, जो वहां पर भी टैकल करता होगा तो कोई नया तिकड़म निकाल लगाते होंगे, उसको वहां गिराते होंगे। तो पूरी टीम थी। इस शख्स ने, अनिल मिस्त्री ने, एक एक्ट्रेस से शादी की थी जिसकी इसने जिंदगी तबाह कर दी। अब ये दिलीप राजपूत जो है वो हमारे रोहित बजरंगी भाई हैं, इनके साथ एसोसिएट भी हैं। अनिल दिलीप राजपूत जी को रोहित बजरंगी जी पर्सनली भी जानते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस स्कैम के बारे में भी डिटेल से जो है रोहित बजरंगी जी हमें जानकारी देंगे। अच्छा रोहित जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा स्कैम मुंबई में जब बाहर आया, और आपके ही किसी दोस्त ने ये निकाल कर ये करके दिखाया होगा, कितनी मेहनत उसने की और इससे क्या सीखने को मिलता है, और जम्मू कश्मीर में क्या लूप होल है, ये थोड़ी सी रोशनी डालें आप। देखिए, सबसे पहले तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। देखिए, मुंबई की बात कुछ लोग इसको हास्यपात भी ले रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जम्मू के लोग हैं, इनको बात के गहराई में नहीं जाते, ये हास्यपात में ज़्यादा जाते हैं कि उसका मुंबई का स्कैम हम जम्मू से क्यों रिलेट कर रहे हैं। देखिए, ये बात है 2017 की। एक अनिल चंद्रवन मिस्त्री, जो कि मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक असिस्टेंट इंजीनियर है, उसके खिलाफ हमारे बड़े भाई, किसान के पुत्र, एक गौ सेवक, जो करनी सेना मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, वो प्रॉपर शहर में रहते हैं कि कहीं गांव? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मुंबई शहर में, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, और इन्होंने उस समय 19/20/2023 और केस नंबर स्पेशल केस 102307/2023 वाले इस मामले में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये कोर्ट ने जो है ये केस एक्सेप्ट कर लिया। 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट है इस पे। मैं दोबारा बोलूंगा, 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट। 1 लाख रखे कहाँ होंगे? इसमें से जैसे मेरी दिलीप भाई से बात होती रहती थी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो छोटे छोटे विषयों पे उनसे चर्चा होती थी, तो वो बताते थे यार कि बजरंगी भाई, यार इस आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, पर मैं पीछे नहीं आऊंगा। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तीनों युक्तियां इस आदमी ने लड़ाई किसी ना किसी तरीके से, कि उनको जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे भी हरास करके उनको बैकफुट पे लाया जाए। उन पे फॉल्स केसेस, अनेक फॉल्स केसेस किए, क्योंकि इनका जो अपना व्यापार जो है, ये जो महंगी जो गाड़ियां होती हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, या अपनी जो बड़ी हाई प्रोफाइल जो गाड़ी होती है, ये उनका काम करते हैं। इन पे अलग अलग तरीके से इन पे केसेस जो हैं डलवाए गए उसी के कुछ लोगों के द्वारा। बट लकीली क्या होता है ना, कहते हैं जब कोई आदमी एक अच्छी नीयत के साथ काम करता है तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। जब जब इनके खिलाफ उसने फॉल्स एफआईआर करवाई है, कभी ये दिलीप भाई ब्राज़ील में थे, कभी दुबई में थे, तो वो सब जो है वो वॉश आउट हो गए, वो क्लियर हो गया कि दे आर फॉल्स केसेस। यहाँ तक कि जो अनिल मिस्त्री है, उसने अपने बेटे का मोलेस्टेशन का केस भी डलवाया। अच्छा, दिलीप जी के ऊपर? दिलीप जी के ऊपर। और ये कहानी एक इतनी दिलचस्प कहानी है, क्या बोलते हैं अपने दीपक जी, मैं चाहता हूं कि आप स्टेट समाचार के माध्यम से पूरे देश के दर्शकों तक ये कहानी जानी चाहिए। एक ऐसी कहानी है, इसमें इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मैं कहता हूँ इस पर एक वेब सीरीज जैसे कहते हैं ना, पिक्चर तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, बट एक वेब सीरीज इसके लिए सही रहेगी। एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें इस आदमी का पूरा लेखा जोखा जो है वो आएगा। इसकी खुद की पत्नी, उसका नाम आरती नागपाल, जो उसका फिल्मी नेम है, उसका नाम था आकृति नागपाल, वो उसकी पत्नी। इसने अपनी पत्नी के साथ जो जो किया वो एक अलग इशू है। सवाए सैवी एक मैगजीन आती है मुंबई की, बहुत बड़ी मैगजीन है, आपने अभी चित्र देखे हैं, आप दर्शकों को भी दिखाएंगे। उस मैगजीन में उस एक्ट्रेस ने अपना पूरी डिटेलिंग दी है,
और उसने इसमें बताया है कि जब मुझे दिलीप राजपूत जैसा एक फरिश्ता मिला तब मेरी लाइफ जो है उसके बाद एक पॉजिटिव अप्रोच में आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो समाज सेवी होता है उसका कर्तव्य क्या है। हम कहते हैं जी आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट, किसी के साथ बात करते हैं, हम अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो आई एम रोहित बजरंगी, हू आर यू, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। यार बीइंग एन एक्टिविस्ट हमारी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ क्या हैं समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति। हम लोग तो बस ऐसे समाज सेवक कह देते हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, बट एक समाज सुधारक, एक समाज में एक कहते हैं ना एक एग्जाम्पल सेट करना, वो दिलीप भाई ने करके दिखाया। जैसे अब मैंने आपको बताया 1,60,000 पन्नों की चार्जशीट, तो कितना टाइम लगा होगा कोर्ट को उसको वो लेते हुए। और मीनवाइल जिस आदमी ने ये सारा स्कैम किया हुआ है इसने बहुत तरीके से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की। बट मैं बजरंगी हूँ, मैं अपने आप को हिंदू ही सर्वप्रथम मानूंगा। बट मैं दीपक जी एक बात कहूँगा, जो लोग अपने आप को जय राजपूत, जय ब्राह्मण, जय महाजन, जय खत्री, तो जय वो फलाना ढिमकाना अपनी जाति का ढोल पीटते हैं ना, अगर आपने यही ढोल पीटना तो फिर दिलीप राजपूत से सीखो कि एक राजपूत क्या होता है। ये मैं अपनी स्टेट में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट में भी राजपूतों ने बहुत प्रोटेस्ट करे। स्टेट तो रही नहीं, हमारी जो अभी केंद्र शासित प्रदेश हम कह लें, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पहले तो हमें अपनी जाति का ये ढोल पीटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें हिंदू हैं, हमें हिंदू की बात करनी चाहिए। फिर भी अगर आप उस चीज़ का ढोल पीटते हो तो आपके लिए उदाहरण क्या है, आपने ऐसा क्या कर दिया। सीखना है तो इनसे सीखो। हमारे प्रदेश में 300 करोड़ के स्कैम की बात आई थी, रिश्वत की, सत्यपाल मलिक जो उस समय गवर्नर थे, कहाँ है, जांच हो रही है। हमारे वाले लड़ ही नहीं पाते हैं। सुनिए तो मैं वही तो आपको चीज कह रहा हूँ, तभी तो ये जम्मू की धरती से ये बात करने की आवश्यकता पड़ी है। यहाँ पे कितने भर्ती घोटाले हो गए, सब इंस्पेक्टर, फायर एंड इमरजेंसी, ये अपने SSB और एंड सो ऑन एंड ऑन, बहुत हैं, नाम भी कितने लें। क्या है, कुछ पे जांच चल रही है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, कुछ पे काम हो रहा है। एक की तो चार्जशीट वापस कर गए थे, जज साहब ने देखी, उन्होंने कहा ये क्या लिख के वो लाया मैं वापस। आपको बताता हूँ, वो चार्जशीट जो है वो है गन लाइसेंस वाली जो चार्जशीट है। उसमें क्या हुआ, ना सरकार की तरफ से कोई पेश हो रहा है और ना ही नहीं, वो एक गन लाइसेंस वाली अलग है। JKSSB बैटर में इन्होंने कहा कि ये क्या लिख के ले आए हो वापस। देखिए कहीं ना कहीं देखो, यहाँ से हमें क्या, इससे इन सारी बातों से जो हमारे यहाँ पे हो रहा है क्या प्रतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाते समझौते चल रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा सोशल एक्टिविस्ट है यार हमारे जम्मू में, यहाँ के कौन से सामाजिक कार्यकर्ता है, ये जो अपने नाम के आगे टैग लगा के घूमता है, मेरे को कर रहा है कहीं ना कहीं लाइजनर हैं। आवाज़ उठाई, बात हुई, दीपक जी आपका घोटाला, अरे 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 रोहित जी छोड़िए ना, आइए शाम को चाय पियेंगे, सॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पे गन लाइसेंस का स्कैम हो, उसमें IAS IPS कितने लोग फंसे थे, कहाँ हैं। वहाँ से कोर्ट ने भी निर्देश दिया है सरकार को कि आप लोग उनको बचा क्यों रहे हो, कोर्ट में उनको प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, या कोर्ट सरकार की तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं होता, यानी कि तारीख पे तारीख डिले हो रहा है काम। तो इसलिए ये बात हमारी स्टेट से करना बहुत आवश्यक थी, क्योंकि यहाँ पे तो घोटालों की, अच्छा दूर क्यों जाना, ये अपना फ्रूटी अब्दुल्ला, क्या नाम है इसका, जो पहला ex-CM था हमारे, जो करंट MP है, हाँ फारूक अब्दुल्ला, ये भी JKCA के स्कैम में है। अच्छा हाँ। और ना जाने कितने ऐसे स्कैम है यहाँ पे, वो एक हमारा JK बैंक का स्कैम, यानी कि ये हमारी स्टेट जो है, जो स्टेट थी सॉरी, अब ये JKUT ये स्कैम का हब है, स्कैम का हब है, इसे हम कह सकते हैं स्कैम्ड केंद्र शासित प्रदेश, स्कैम्ड केंद्र शासित प्रदेश। तो इसलिए ये बात करना, दिलीप भाई का एक उदाहरण यहाँ देना इसलिए ज़रूरी था कि एक महिला सशक्तिकरण का, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का जो दायित्व हमारे भाई ने, हमारे बड़े भाई ने जो उदाहरण पेश किया है, वो सर्व समाज के लिए। देखिए एक तरफ हम मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, राइट, ये उनकी अपील होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाजपा के ही बड़े बड़े नेता, जैसे सत्यपाल मलिक जी के वर्ड्स हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, कि एक भाजपा का या कोई संघ का बड़ा नेता जो है, जो बीच में लाइजनिंग कर रहा था कि भाई आप ये इतनी रख लीजिए और ये प्रोजेक्ट जो है इनको दीजिए, तो अकेले मोदी जी क्या करेंगे। तो ऐसे जो अनेक मोदी चाहिए यहाँ पर, अनेक मोदी नहीं, मैं कहता हूँ मोदी जी के अनुयायी जो देश के अलग अलग कोनों में हैं,
दिलीप भाई ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एक युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने हैं कि हाँ, ऐसा कार्य जो है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी विजन क्लियर है, आपकी सोच क्लियर है, आप ईमानदार सोच के साथ चल रहे हैं, सत्य प्रताड़ित होता है, वैसा पराजित नहीं होता। इनके अनेक केस डाले गए, पर कोर्ट ने सभी केस जो हैं रिजेक्ट कर दिए। उल्टा आज हम दिलीप राजपूत जी से बात नहीं कर सकते? हमारे दर्शक भी जो है वो बात सुन लेंगे। बिल्कुल, मैं अभी इनसे मैं बात करूंगा। एक्चुअली वो हैं गौ सेवक हैं, और मुंबई जैसी माया नगरी में इतनी चकाचौंध में रहने के बाद भी वो, क्या बोलूँ मैं आपको दीपक भाई, इज ए वेरी डाउन टू अर्थ मैन। मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनको अपना ऐसे नहीं मैं अपना बड़ा भाई कह रहा, उनका एक जो कैलिबर है ना, वो टोटली डिफरेंट है, सबसे अलग। हेलो, यहाँ दिलीप जी, दीपक बोल रहा हूँ स्टेट समाचार से, जम्मू से। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी जो कहानी हमें रोहित बजरंगी जी ने बताई है और जो हमने सुनी है, इतना बड़ा स्कैम निकालना ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है। तो ये कितना मुश्किल रहा और कितने सालों से आप इसके पीछे पड़े थे, और क्या क्या मुश्किलें आई, थोड़ा सा हमारे जम्मू के लोग भी जान लेंगे क्या मुश्किलें आई हैं। सर पहले तो मैं बता दूं कि 2014 से चल रहा है, 30 दिसंबर 2014 मेरी फर्स्ट। अच्छा। जी जी, मेरी फर्स्ट कंप्लेंट थी सबकी जी उसके बाद पता है ना अपना लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, स्लो चलता है बट न्याय मिलता है जी। उसके बाद 2017 में मेरे को जो इनका, हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं। तो जी सर, तो उसके बाद हम लोगों ने ये 2017 में इसकी FIR हुई है जी। उसके बाद से काफी प्रॉब्लम हुई है, बट उसके अगेंस्ट ये मेरे ऊपर काफी केसेस वगैरह करता रहा। मतलब खुद ही प्लान करता है ये हर जगह, मतलब इसकी वाइफ को भी वो ऐसे ही कर रहा है, लाइक फैमिली के ऊपर 80 केसेस कर दिए। अपनी खुद की संतान, मतलब उसका एक बेटा है, उसके ऊपर भी उनने एक मोलेस्टेशन का अपने फ्रेंड से करवाया। अच्छा। एवरीवेयर, मतलब जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था वो उसको अटकाते जाता है। अच्छा, मतलब इससे पहले भी लोगों ने प्रयास किया है? काफी लोगों ने किया सर। 2001 में इसका एक और FIR हुआ है। अच्छा। और वो इन लोगों ने पहले ही उसको कैसे मैनेज किया है उसका भी इसमें जिक्र है। अच्छा। जो ये सब चल ही रहा था, पर जो वो काफी लोग हैं जिन लोगों ने ये चीज उठाई थी, बट वो मनी पावर सेटलमेंट सेटलमेंट करके जी जी कहानी को दबा दिया। जी। तो आपको भी खरीदने का कोशिश की होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि उसको पता था, वो फर्स्ट मेरा फ्रेंड था उसके पहले, ये सब होने के पहले, तो तब मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ हुआ है। बट वो जब मुझे पता चलने लगा कि इज टेकिंग 2 सिम्स एंड मेरे से पूछा 1-2 बार आपके नाम पे मुझे सिम दे दो वगैरह, ये सब की कंप्लेंट मैं दर्ज करा चुका था पहले भी। अच्छा। और वो हमेशा अपनी लोकेशन कहीं और का बताता था ऑफिस में। एक टाइम तो मेरे साथ दुबई में था, तो ऑफिस में झूठ बोल के गया था। अच्छा, दुबई में भी गया था आपके साथ? जी जी जी। तो कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी था उसको पहले? हाँ सर, वो भी इतना बड़ा मुंबई का महानगर पालिका है। हाँ। तो करता रहता है वो कुछ न कुछ, बट अभी काफी समय हुआ उसके बाद हो गया सर। मतलब सरकार बदलने से भी कोई फायदा हुआ आपको? सरकार तो सर मोदी जी तो मुमकिन है, आप भी जानते हो सब चीजें। मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। राइट। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। दिलीप भाई मैं चाहूंगा आप एक बारी जिन बहन जी की आपने लाइफ सिक्योर की है इस राक्षस के द्वारा, आप जरा उसका भी इनके दर्शकों को और हमारे जम्मू के लोगों को बताएं कि वो कौन सी शख्सियत है, वो क्या है, जरा प्लीज। वो हीरोइन है? जी हाँ, उनकी जो वाइफ है वो खुद एक मतलब अच्छा नाम रखती है, खुद हीरोइन है। आरती नागपाल, उसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ऑफिशियली। अच्छा। और उसको भी काफी हैरान कर रखा है, तो उसी के बीच में इन लोगों ने मुझे ऑफिशियली ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो मैंने जितनी भी एजेंसी है सबको दे चुका हूँ। अच्छा, मतलब उसकी जिंदगी के साथ भी ये खेल रहा था? जी 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 जी, मतलब खुद ही प्लान करना और खुद ही सब चीजें करना। यहाँ तक कि वो अगर कोई सिम गलत नाम से आ जाती ना, लास्ट में अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता तो उसके लिए भी वो केस कर देता कि इसमें शादी किया है, पूरी ऑलरेडी केस किया था उसने। ऐसा पागल है। अच्छा। तो अभी सलाखों के पीछे है कि बाहर है? नहीं, अभी गोइंग ऑन दैट,
अभी चार्जशीट डला है दिसंबर में, अभी केस स्टार्ट ही हुआ है, अभी शायद नेक्स्ट 3 तारीख का डेट है। दिलीप भाई इनको बताना कितने पेज की चार्जशीट है? कितने पेजेस की चार्जशीट है वो? सर काफी बड़ी है कि मतलब अगर उसको आप अबाव 1 लाख के ऊपर है, एंड अगर आप उसका जेरॉक्स भी निकालते हैं तो उसको कम से कम 1 मंथ चाहिए आपको। इतना बड़ा चार्जशीट है। चलिए, तो इसीलिए समय लग गया सर, और पूरी उसकी फैमिली है, उसके दोस्त है, सबका नाम इसमें आया हुआ है, पूरी फैमिली आई हुई है, उसकी मिस्त्री फैमिली। अच्छा सर, उसमें कोई भी इस फैमिली इन्वॉल्व थी कि उसके कुछ और भी टीम थी? हाँ 2-3 लोग हैं जिनके नाम मेंशन है ऑलरेडी सब जगह। अच्छा जी। तो बीएमसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि उनको पैसे देके सेटल करता था मामले? तो सर हाँ ये वही करता था। अच्छा, जो बोलेगा उसका मुंह बंद कर देगा केस डाल के, एंड ऊपर से नीचे तक होता ना, सब चीजें बहुत कुछ किया है। चलिए दिलीप जी, बेस्ट जी ऑफ सर। लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच सर। दिलीप राजपूत जी की बात आपने सुनी। रोहित जी, क्या सीखने को मिलता है इससे? हमारे जम्मू वासियों को क्या सीखने को मिलता है? देखिए, जम्मू वासियों के लिए सीखने का सबसे पहला मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक हमें सामाजिक जागरूकता भी है वो लानी आवश्यक है, क्योंकि समाज में जब तक जागरूक नहीं होगा, जैसे मोदी जी का आह्वान है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और भारत में आपको बता दूं, अगर हम जम्मू में बात कर रहे हैं तो कई लोग इसको हास्यास्पद भी ले रहे होंगे। मैं उनको बता दूं, अलग अलग राज्यों का जो संघ मिला के एक भारत बना है। भारत एक पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, हर एक स्टेट जो भी है, चाहे वो हम कश्मीर भारत के यहाँ पे मुकुटमणि में बैठे, यहाँ से लेकर नीचे लक्षद्वीप तक, कन्याकुमारी तक, सभी राज्यों का जो संघ मिला के हमारा भारत है। किसी भी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो दिलीप राजपूत जैसे युवाओं का एक उदाहरण जो है वो हमारे पूरे देश के लिए एक उदाहरण मात्र है। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता या समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सीखें। और जो एक छोटी सी मैं बात कहूंगा कि एक महिला सशक्तिकरण की जो बात है, जैसे दिलीप भाई ने बताया कि उनकी वाइफ जो है हीरोइन है, उनके साथ क्या क्या हुआ वो एक अलग विषय है, वो उनकी एक पर्सनल लाइफ थी। क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मैं जानता हूँ। आपने अभी जो आपने चित्र जो आपने अभी दिखाए हैं उनकी मैगजीन के, उसमें उनकी पूरी ब्रीफ है। और वो मैगजीन में आप देखें, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सोनू निगम, हेमा मालिनी, जितेंद्र, कोई ऐसा बड़ा मुंबई माया नगरी का कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको उनके साथ नहीं दिखेगा। ऐसे लोगों को नहीं बख्शा गया, हम और आप लोग क्या हैं। इसलिए ये सारी कहानी का तात्पर्य यही निकलता है, अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए तो हमें अपने प्रदेश से, हमें अपने राज्य से, हमें अपने वार्ड से, हमें अपने आस पड़ोस से ये काम शुरू करना पड़ेगा। तब जाके जो है भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनेगा, एक भारत और नेक भारत बनेगा, और अखंड भारत की जो हम लोग कल्पना करते हैं उसका सपना जो है वो साकार होगा। अन्यथा ऐसे ही जो स्कैम प्रदेश हमारा, जैसे मंदिरों का शहर, अभी तो मदिरा का शहर बन चुका है, तो ये स्कैम प्रदेश जो है जिसके लिए ये सारे कह रहे हैं राज्य की मांग कर रहे हैं। अब देखिए ना, कितनी मेरे को दुख होता है दीपक जी। एक तरफ रोशनी घोटाला, इतना बड़ा स्कैम जो अंकुर शर्मा ने यहाँ इसको ओपन किया, पर्दाफाश किया, कोर्ट से उसको स्टे कराया। एसके भल्ला साहब, हाँ सॉरी, एसके भल्ला साहब, उसमें अंकुर जी का नाम भी जुड़ता है। भल्ला साहब जी को तो सल्यूट है ही है, अंकुर जी का नाम भी जुड़ता है। बट आज वही आदमी जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए इसका ऑर्डर दिया था, आज वो दोबारा अपने घोषणा पत्रों में कह रहा है कि जब मैं आऊंगा मैं रोशनी पुनः लागू करूंगा। तो क्या हम लोगों के साथ मजाक है? तो ऐसी चीजें ना हो। हमारे प्रदेश जो है ये मंदिरों का शहर है, यहाँ पे लोग बहुत ही अपनी मन्नतें लेके आते हैं माँ वैष्णो देवी के दरबार, तो यहाँ पे ऐसा ना हो। इसलिए आज ये दिलीप भाई सरीखे जो हमारे लोग हैं, इनका जो उदाहरण जो है वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उनको समझना चाहिए। किसान के बेटे ने ये कर दिखाया, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जागने की जरूरत है। आप देखेंगे जब भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है, जब मामला सामने आता है, तो उस पर आप लोग भी गंभीर होकर बात करें और स्वयं भी रिसर्च करें। और अगर आपको लगता है कि कोई अंदर सेटलमेंट हो रही है तो फिर आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये लोग आपको कब मूर्ख बनाकर कहां से कहां चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक उदाहरण जरूर बने, इस पर आप राय भी रखें और इसे शेयर भी करें। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।